हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट शो में, जहां पर आज हमारा टॉपिक रहने वाला है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ दिन पहले हमने संविधान संशोधन की बात की थी। वहां पर हमने बात की थी संविधान संशोधन के प्रकार के बारे में, संविधान संशोधन के प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 7वें संविधान संशोधन। हालांकि देखिए, हम बात करेंगे कि आरएस के पेपर में तो डायरेक्टली नहीं है ये, लेकिन हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और देखिए, भले ये इसका पार्ट नहीं उस लेवल, लेकिन अलग से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका प्रधानमंत्री चैप्टर है, अब वहां से मान लीजिए मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मतलब सीमित किया गया, तो ये मुख्य प्रधानमंत्री के वाले चैप्टर से तो बन ही सकता है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई संविधान संशोधन तो है ही नहीं, फिर अपन के क्यों पढ़ते। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पर देखो, बात करेंगे संविधान संशोधन के बारे में, लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं कि उत्कर्ष होली हंगामा ऑफर हमारा चल रहा है, जो कि 6 मार्च तक रहने वाला है। तो आपके जो मनपसंद बैच है, आज ही उसमें एनरोल करें, क्योंकि आपको मिल सकता है अप टू 90% का डिस्काउंट। और यही नहीं, 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल सकती है, और कोर्स की वैधता बढ़ाने पर आपको मिलेगा 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और किसी भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे क्या है, आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है बात हम कर रहे थे। जैसे देखिए, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं 7वां। हालांकि 7वां वाला मैंने पहले वाली क्लास में थोड़ा सा कराया है। तो देखिए, 7वें संविधान संशोधन की बात करेंगे तो 4 वर्ग, यानी कि देखो ये क्या है, आपके 4 श्रेणी जो हुई करती थी, ABCD कैटेगरी। तो ABCD कैटेगरी जो है, एक तो हम इसकी बात करें, इसको समाप्त कर दिया गया था 7वें संविधान संशोधन से। और दूसरी बात हम करेंगे कौन सी, देखिए कि यहाँ पर ये कहा गया कि एक ही है कि जैसे पहले राज प्रमुख पद का जो है पद हुआ करता था, तो राज प्रमुख पद को क्या कर दिया गया, समाप्त, है ना। तो राज प्रमुख पद को समाप्त कर दिया गया, और समाप्त करने के पश्चात बात करेंगे तो यहाँ पर राज्यपाल क्या कर दिया, राज्यपाल पद का सृजन किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन। यहाँ पर भाग की बात करेंगे तो भाग 7, और जबकि आर्टिकल की बात करेंगे, आर्टिकल 238 क्या कर दिया गया, निर्देशित बोलो कौन सा संविधान संशोधन 7वां हो जाएगा। आप सभी को पता है कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को स्वीकृति मिली थी। केंद्र शासित प्रदेशों में हाई कोर्ट के जो न्याय क्षेत्र का विस्तार है, ये हमको यहाँ से मिलता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों की भी सामूहिक न्यायालय मतलब साझा कर सकते हैं कोर्ट को, ये भी 7वें संविधान संशोधन। हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था ये भी इससे की गई थी। और साथ ही ध्यान रखेंगे, एक ही राज्यपाल को, मतलब एक ही जो गवर्नर है, एक ही राज्यपाल को क्या कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक जो है राज्यों का क्या कर सकते हैं, राज्यपाल अपॉइंट कर सकते हैं। ये भी कौन सा हो जाएगा, 7वां संविधान संशोधन। 9वें संविधान संशोधन की बात करेंगे तो भारत पाक समझौता 1958 के अनुसार पाकिस्तान को बेरीवाड़ी संघ के भारतीय राज्य क्षेत्र का समर्पण किया गया। कौन सी संविधान संशोधन, 9वां संविधान संशोधन। 10वां संविधान संशोधन, दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे कौन से वाले के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है पहला संविधान संशोधन। तो देखिए, पहले वाले के द्वारा एक तो जो सोशल और इकोनॉमिकल, यानी कि जो पिछड़े वर्ग है उनकी उन्नति के लिए क्या है, तो आप कहेंगे कि देखिए यहाँ पर उपबंध बनाने की शक्ति राज्यों को दी गई। कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण की व्यवस्था, भूमि सुधार, न्यायिक समीक्षा से जुड़े जो कानून है वो 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 3 और प्रमुख कारणों से प्रतिबंध की कवायद, जैसे लोक आदेश, विदेशी राज्यों के साथ दोस्ताना संबंध, किसी अपराध के लिए भड़काना। आगे देखिएगा, इसके बाद आता है कौन सा, 12वां संविधान संशोधन। तो 12वें संविधान संशोधन की बात करेंगे, गोवा, दमन और दीव भारतीय संघ में शामिल किए गए थे। फिर आता है 13वां संविधान संशोधन 1962, नागालैंड को राज्य का दर्जा और इसके लिए विशेष उपबंध किए गए थे। 14वां संविधान संशोधन 1962 में, तो इसमें पुदुचेरी भारतीय संघ में शामिल किया गया, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर। और यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, त्रिपुरा, गोवा, दमन, दीव और पुदुचेरी की बात करेंगे। विधानमंडल मंत्रिपरिषद की बात करेंगे। 15वां संविधान संशोधन की बात करेंगे 1963 के द्वारा, तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो उम्र है वो 60 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, तो यहाँ पर 62 वर्ष कर दी गई थी। ये कौन सा हो जाएगा, 15वां संविधान संशोधन हो जाएगा। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की किसी उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में बात करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सा हो जाएगा,
ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में क्या है, स्थानांतरण करना है, तो न्यायाधीशों को क्षतिपूर्वक जो है क्या है, क्षतिपूरक भत्तों का भुगतान करना। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति, ये आपका हो जाएगा। 21वां संविधान संशोधन, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 24वां संविधान संशोधन 1971, तो संसद को यह अधिकार दिया गया कि संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वो मूलाधिकार हो या मतलब मूलाधिकार हो, तो संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति के द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को क्या है, मंजूरी दी जानी चाहिए। 25वां संविधान संशोधन, तो संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती की गई। 39 ख और ग में बढ़े जो निर्देशक तत्व हैं उनको प्रभावी करने के लिए जो बनाई गई विधि है, उसके इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि आर्टिकल 14, 19 और 31 के द्वारा क्या है, अनिश्चित अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। 26वां संविधान संशोधन, ये प्रीवी पर्स और प्रांतीय राज्यों के जो पूर्व शासक हैं उनके विशेषाधिकारों की समाप्ति की गई। 31वां संविधान संशोधन, तो ये लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था अगर 7वें की बात करेंगे तो 7वें से कितना हो जाएगा, 500 से बढ़ाकर बोलो 525, और 31वां जो है 31 से हमने कितना कर दिया, 525 से लेकर जो है बढ़ाकर 545, तो ये 1972 में हुआ था। 35वां संविधान संशोधन, इसमें सिक्किम को भारतीय संघ का सहयोगी राज्य बनाया गया। भारतीय संघ में सिक्किम को जोड़े जाने की सेवा शर्तों के लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 36वां संविधान संशोधन, सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची को ही समाप्त कर दिया गया था इसमें। 41वां संविधान संशोधन, राज्य लोक सेवा आयोग, जो संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर बोलो कितनी कर दी गई थी, 62 वर्ष कर दी गई थी। 42वां संविधान, इसे तो आप जानते हैं, इसको तो हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। 3 नए शब्द जोड़े गए थे, अगर आपको याद हो तो, है ना, प्रस्तावना में, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। मूल कर्तव्य इसी के, क्योंकि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख था नहीं, तो यहाँ पर जो है स्वर्ण सिंह कमेटी बनती है और 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, मूल संविधान जोड़ दिया, मूल कर्तव्य जोड़ दिए जाते हैं। तो शुरू में देखो यहाँ पर कितने जोड़े गए थे, 10 जोड़े गए थे, बाकी एक और 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11 में जोड़ दिया जाता है, तो टोटल वर्तमान में 11 है। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता 42वां हो जाएगा। संविधान संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया, 42वां हो जाएगा। न्यायिक समीक्षा, रिट न्याय क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों की जो सख्ती कटौती की जा सकती है, कौन सा है, इसके द्वारा किया गया। लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल में 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष की बढ़ोतरी की गई। डीपीएसपी के क्रियान्वयन पर विधि को न्यायालय द्वारा इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता, ये कुछ मूल अधिकारों का उल्लंघन है। 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए, जैसे समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन। 5 विषयों का राज्य सूची से क्या किया गया, समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया, जैसे शिक्षा, वन एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तोल, न्याय प्रशासन। संसद और विधानमंडल में कोरम आवश्यकता की समाप्ति, अखिल भारतीय विधि सेवा के निर्माण की व्यवस्था, ये सारी जो है इसके साथ की गई थी। 44वां संविधान संशोधन, ये 1978 में किया गया। लोकसभा राज्य विधानमंडल के कार्यकाल के पूर्वतः, मतलब पहला जो था 5 वर्ष ही रख दिया गया, फिर यहाँ पर कोरम के उपबंध पहले जैसा रख दिया गया। कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने की जो राष्ट्रपति की शक्ति थी, तो उसके बाद क्या है, अब ये बाध्यकारी होगी, ये कह दिया गया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की कुछ शक्तियों को फिर से प्रदान किया गया। राष्ट्रपति, यानी कि यहाँ पर इमरजेंसी की बात करेंगे तो आंतरिक अशांति शब्द हटा दिया गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द जो है यहाँ पर यूज किया गया। राष्ट्रपति के लिए व्यवस्था की गई कि वह केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है। मूल अधिकारों की सूची से आप सभी जानते हैं संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया, और अभी जो है वर्तमान में विधिक अधिकार है आर्टिकल 300 के तहत यहाँ पर हो जाएगा। 20 और 21 को राष्ट्रपति इमरजेंसी में क्या है, यहाँ पर निलंबित नहीं किया जाता, मतलब नेशनल इमरजेंसी कभी आएगी तो यहाँ पर जो है क्या है, राष्ट्रीय ना, राष्ट्रीय आपात में निलंबित नहीं किया जा सकता। उस उपबंध को हटाया जिसने न्यायालय के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, इसके निर्वाचन संबंधी विवाद मामलों पर निर्णय देने की शक्ति छीन ली थी। 52वां संविधान संशोधन 1985, संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य ठहराने की व्यवस्था है, इसके लिए विस्तार में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 61वां संविधान संशोधन, पहले आयु जो है मत देने की 21 वर्ष हुआ करती थी, 18 वर्ष कर दी गई। 69वां संविधान संशोधन, इसके माध्यम से जो हमारा यूटी है दिल्ली को राज्य बनाया गया, और फिर दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। 71वां संविधान संशोधन 1992, कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया गया और अनुसूचित भाषाओं की संख्या बढ़ाकर 18 कर दी गई। 73वां संविधान संशोधन सब जानते हैं,
पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई थी और भाग 9 जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। टोटल विषय जो है यहाँ पर 29 है और आर्टिकल कितने जोड़े गए थे, 16 जोड़े गए थे। आगे देखो 74वां नगर निकाय से संबंधित है, भाग आपके 9 कै जोड़ा गया, अनुसूची 12 में जोड़ी गई थी, विषय कितने हो जाएंगे, तो विषय आप जानते हैं 18 हो जाएंगे। 81वां संविधान संशोधन, बैकलॉग रिक्तियों के मामले में 50% तक के आरक्षण को समाप्त कर दिया। 86वां, अभी मैंने बताया था एक तो मूल कर्तव्य अपना जो है 11वां 86वां संविधान संशोधन, 45 में जो आपने शिक्षा के अधिकार की बात की डीपीएसपी में इसी के द्वारा, और 51 के यानी कि जो 11वां मूल कर्तव्य है वो भी यहाँ पर जोड़ा गया, और आर्टिकल 21 जो है उसमें कै जोड़ के मतलब इन्होंने, तो आप कहेंगे मूल अधिकार में भी यही वाला इन्होंने करा था। 89वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा इन्होंने देखो SC ST जो आयोग है उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया। अब इनके नाम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। दोनों ही आयोग में अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं, नियुक्ति सबको पता है राष्ट्रपति करता है। 91वां संविधान संशोधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मंत्री परिषद के आकार को निश्चित किया गया। इन्होंने कहा भैया देखो चाहे लोकसभा का मैटर है मतलब संसद की है या विधानमंडल, तो यहाँ पर जो सदस्य जो मंत्री हो सकते हैं वो 15% से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। जो टोटल सीटें होंगी उनका 15% से ज्यादा नहीं होगा, तो ये वाली बात। 92वां संविधान संशोधन, 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, अभी 22 है। 94वां संविधान संशोधन, इसके माध्यम से बिहार को जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करने की बाध्यता से मुक्त कर दिया गया। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और MP में क्या है, प्रभावी है। 97वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थान और संरक्षण प्रदान किया गया। संविधान में 3 प्रकार के बदलाव किए गए। सहकारी समिति को बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए नए नीति निर्देशक सिद्धांत का समावेश किया गया। सहकारी समितियां नाम से एक नया भाग 9 ख जो है संविधान में जोड़ा गया। 99वां संविधान संशोधन, आप जानते हैं कि NAJC मतलब पहले कॉलेजियम सिस्टम हुआ करता था न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, फिर यहाँ पर NJAC यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, हालांकि बाद में इसको क्या है 2015 में ही यहाँ पर GS खैर की संवैधानिक अध्यक्षता में एक पीठ बनाई जाती है और इस NJAC को समाप्त कर दिया जाता है, बट फिर भी आपको तो ध्यान रखना है। 100वां संविधान संशोधन, ये भारत के द्वारा कुछ भूभाग का अधिग्रहण और कुछ अन्य भूभागों का बांग्लादेश को हस्तांतरण करने से संबंधित है। 101 पैसा GST से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आता है कौन सा, 102वां, तो ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक दर्जा दिया गया। 1993 में संसदीय अधिनियम के तहत बना था। पिछड़े वर्गों के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को राहत दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही 103, सब जानते हैं कि देखिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए क्या है, यहाँ पर प्रावधान किया गया था, जैसे राज्यों को निजी शिक्षण संस्थानों में, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए इस तरह के वर्गों को 10% सीट के आरक्षण का प्रावधान करना, ये इसमें था। राज्यों को ऐसे वर्ग के पक्ष में 10% नियुक्ति या पदों के आरक्षण की बात की गई। 104वां, ये बात करता है कि भैया जो लोकसभा और जो राज्य विधानसभा है उनमें SC और ST के सीटों के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, बोला कि अब जो है 2030 रहेगा। ये आपके नामांकन के द्वारा जो आंग्ली भारतीय थे इनको जो अपॉइंट मनोनीत करने का प्रावधान था वो भी निश्चित कर दिया गया इसी के द्वारा, है ना। ये क्या किया गया है, तो यहाँ पर इसको निश्चित कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला देखो 105वां, यह है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, भाई जो केंद्र सूची में शामिल है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनको निर्देश कर सकते हैं। ये आपका जो है कौन सा है, 105वें, सारे उपबंध मैंने ऐड कर दिए हैं। 106वां, ये लोकसभा, राज्यसभा, दिल्ली विधानसभा में कुल सीटों का 1/3 महिलाओं को जो है क्या है आरक्षण दिया जाएगा, 1/3 महिलाओं का। ये आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित केसेस हैं, जैसे संक्रिय प्रसाद, संसद मौलिक अधिकारों में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, चलिएगा। ये थी आपकी आज की क्लास, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि होली हंगामा हमारा ऑफर चल रहा है 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च। 6 मार्च लास्ट डेट हमारी रहने वाली है, और इसमें बहुत सारे आपके फेवरेट बैचेस जैसे RS 2.0 टारगेट बैच है, 18 दिसंबर को बैच शुरू हुआ है, जैसे प्रीलिम्स मेंस समग्र बैच हो जाएगा। साथ ही फाउंडेशन बैच, निर्मल बैच 8.0 यहाँ पर होगा, निर्मल 2.0 इंग्लिश मीडियम बैच जो 5 जनवरी से शुरू हुआ है, फतेह बैच 2.0। साथ ही देखो हमने एक नया जो है क्या है इनोवेशन, उत्कर्ष का नया इनोवेशन है, जहां पर आपको RS 2026 एक फ्री कोर्स है जो उत्कर्ष ऐप में जाके आपको मिल जाएगा। ऐड टू माई लाइब्रेरी कर लीजिएगा, प्रिंट निकालो या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैगजीन भी आपको मिलेगी ईयरली और मंथली, वीकली टेस्ट भी है, समय समय पर सेशन भी होते रहेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, इस QR कोड को स्कैन करना है। तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए आप अगले सेशन में मिलिएगा, शाम को डेली 7 बजे द 10 मिनट शो आता है। थैंक यू सो मच।